यहाँ पर सोने के साथ कर लेते हैं। और हर्षल, जिस तरह का एक स्मार्ट रीबाउंड हमने ओवरनाइट मार्केट्स में आता हुआ देखा, जहां पर एक बार ऐसा लगा कि 3400 के आसपास के कारोबार फिर से देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ मुनाफा वसूली इस वक्त यहाँ पर मार्केट्स में, बाजार में फिर से देखने को मिली है। कैसे देखते हैं जो ये सर्ज आया है और इंटरनेशनल क्यूज अब आप कैसे एनालाइज करेंगे? गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक जैसे मैंने आपको लास्ट वीक भी आपके शो में बताया था कि जो भी फैक्टर्स गोल्ड को इस साल सपोर्ट कर रहे थे सो फार, आई थिंक वो बीच में एक पीरियड आया जब लग रहा था कि वो कूल ऑफ होंगे, बट फिर से वो अनसर्टेनिटी जो है टैरिफ्स को लेके, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है जो रशिया यूक्रेन में हमने एस्केलेशन देखा, यूएस चाइना में भी ट्रेड डील में अभी भी बहुत सारी अनसर्टेनिटी है कि शायद वो डील ना भी हो शायद। और अब हमने लेटेस्ट ये देखा है कि यूएस डेटा भी अब वीकन होने लग गया है। तो कल जैसे यूएस का जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आया है उसमें क्लियरली ये दिख रहा है कि टैरिफ्स का जो इम्पैक्ट है अक्रॉस इंडस्ट्रीज वहाँ पे अब फील होने लग गया है यूएस इकोनॉमी में। तो आई थिंक ये सब चलते गोल्ड के लिए जो ओवरऑल मैक्रो एनवायरनमेंट है वो डेफिनेटली अभी भी पॉजिटिव है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो आगे जाते हमें लगता है कि यस पीरियड्स ऑफ प्रॉफिट टेकिंग आएंगे, क्योंकि 3500 का लेवल जो है वो क्रूशियल है अभी ब्रेक करने के लिए। बट ओवरऑल जो व्यू है हमारा अभी भी पॉजिटिव है। हम अभी भी 3800 4000 लेवल जो है अभी भी वो टारगेट कर रहे हैं। हर्षल, जो काफी सारे लोग मान रहे थे या सोच रहे थे कि मुनाफा वसूली आएगी और जोरदार आ सकती है, 3000 के लेवल्स टूट सकते हैं, 2800 तक सोना जा सकता है आने वाले 2-3 महीनों में, वो हमने होता हुआ नहीं देखा है। आपको लगता है उस सिनेरियो से हम काफी दूर जाते जा रहे हैं? जी बिल्कुल। आई थिंक लास्ट टाइम भी जो करेक्शन आया हमने देखा कि 3000 की एक्सपेक्टेशन थी कि शायद वहां तक आए, बट मार्केट उसके 3150 के आसपास ही बॉटम आउट हो गया इन अ वे। तो ये दिखाता है कि गोल्ड में जो है बार्गेन हंटिंग कितनी स्ट्रांगली वापस आ रही है और इन्वेस्टर्स अभी भी इतने बुलिश है कि वो कोई भी प्राइस डिप पे गोल्ड में एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो डेफिनेटली बेस जो है गोल्ड का काफी स्ट्रांग है 3000 से 3200 के बीच में। तो ये लेवल्स मोस्ट प्रोबेबली होल्ड करने चाहिए। हर्षल, इवन बिगर गेन्स ओवरनाइट मार्केट्स में यहाँ पर सिल्वर में आते हुए नजर आए। 5% की तेजी, ऐसा कोई बहुत बड़ा मार्केट मूविंग ओवरनाइट होता हुआ नहीं देखा। ऑफ कोर्स डॉलर डिक्लाइन था, जिस तरह की कंसर्न्स हैं, खरीदारी अक्रॉस कमोडिटीज आते हुए नजर आई। लेकिन सबसे बेहतर गेन्स जिस तरह से चांदी ने यहाँ पर दिखाए हैं, जहाँ पर ऑलमोस्ट 35 तक हमने लेवल्स यहाँ पर आते हुए देखे, यहाँ पर आपकी क्या सेंस है? देखिए, चांदी तो वैसे रिलेटिवली अभी भी अंडर परफॉर्म कर रही है, क्योंकि अगर आप गोल्ड सिल्वर रेशियो देखिए वो स्लाइड इंप्रूवमेंट हमें दिखा है, बट अभी भी वो 100 के आसपास ही है। तो चांदी काफी टाइम से लैग कर रही है। तो कल का मूव मुझे लार्जली टेक्निकल मूव लग रहा है, ऐसे कोई फंडामेंटल ट्रिगर मार्केट में है नहीं। बट लॉन्गर टर्म जैसे भी हम कंटिन्यूसली बता रहे हैं आपके शो पे भी कि ओवरऑल नेक्स्ट 2 से 3 साल के व्यू में हमें डेफिनेटली लगता है कि चांदी आउट परफॉर्म करेगी। शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट नेक्स्ट 6 महीनों के लिए अंडर परफॉर्मेंस जारी रह सकता है, क्योंकि कंसर्न है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके, इंडस्ट्रियल मेटल्स की आउटलुक को लेके। तो डेफिनेटली चांदी अंडर परफॉर्म कर सकती है नेक्स्ट 4 से 6 महीने, बट लॉन्गर टर्म चांदी में हमारी बुलिशनेस जो है वो गोल्ड से ज्यादा है। हर्षल, जहां तक इंडियन बाइंग की सेंस है, अब वो से कहां पर देखते हैं आप? अब आई थिंक बाइंग डेफिनेटली स्लो है। ज्वेलरी डिमांड में कोई भी पिकअप हमें आता हुआ दिख नहीं रहा है। हमारे जो भी कॉन्वर्जेशंस हो रहे हैं मार्केट में, डिस्काउंट भी मार्केट में एज ऑफ यस्टरडे 20 से 30 डॉलर के डिस्काउंट गोल्ड में चल रहे। तो फिजिकल मार्केट डेफिनेटली ज्वेलरी पर्सपेक्टिव से वीक है, नॉट जस्ट इन इंडिया, अक्रॉस मार्केट्स इन मिडिल ईस्ट जो मैं कवर करता हूँ। बट इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट जो है वो कहीं ना कहीं रिलेटिवली रोबस्ट है। हर्षल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली इंडियन मार्केट्स में जहां तक खरीदारी है वो स्लो है, प्राइसेस डिस्काउंट पे अभी भी कारोबार कर रहे हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म सोने और चांदी के लिए अभी भी यहां पर ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड है। चांदी स्पेशली